ओके, गुड इवनिंग बच्चों, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। अब आवाज बंद, ये छोटी मोटी घुसफुस बंद। चलिए, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारी जर्नी का है चैप्टर नंबर 4, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, या यूं कहूं हमारी जो एक ट्रेन चल रही है क्लास 9th वाली, उसका चौथा स्टॉपेज है, चौथा स्टेशन है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है। लाइकवाइज चैप्टर नंबर 3, इट इज ऑल्सो ए शॉर्ट एंड इजी चैप्टर, और इसके अंदर भी हमको ग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, चलो आज नहीं पढ़े तो कल पढ़ेगी। अब आज तो आप ऑब्वियसली लाए नहीं होंगे, लाए तो ठीक है, अगर जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। ठीक है, पर पैसे पहली क्लास है तो हम लोग थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे। आपको याद हो तो चैप्टर नंबर 3 को अपन ने इतने अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस किया था पहले क्लास में कि वो चैप्टर अगले दिन तो खत्म ही हो गया। राइट, एक दिन में चैप्टर करना बड़ी बात नहीं, आप इंट्रोडक्शन अच्छा करो उसका, मतलब आप बेसिक्स इतना डिटेल में पढ़ो उस चीज को कि क्वेश्चन कैसा भी आए लगे यार ये क्या। हाँ, अरे एक दिन इंट्रोड्यूस हुआ दूसरे दिन खत्म हो गया ना, एक दिन इंट्रोड्यूस हुआ एंड दूसरे दिन खत्म हो गया। तो इंट्रोड्यूस इतना अच्छी तरीके से हुआ तभी तो अगले दिन सारे क्वेश्चन आ गए हमको एक ही बार में। अगर सपोज करो इंट्रोडक्शन में कमी रह जाती, अगर सपोज करो इंट्रोडक्शन में कमी रह जाती, तो जब मैं एक्सरसाइज करवा रहा होता तो आप बार बार पूछते कि सर ये क्या, सर वो क्या, आपके तो सर समझ नहीं आया, तो टाइम लगता ना। एक्चुअल चैप्टर करने में 2-3 दिन लग जाते, बट इंट्रोडक्शन अच्छा हुआ तो फिर आपको कोई डाउट ही नहीं हुआ, तो फटाफट एक ही फ्लो में चैप्टर खत्म। राइट, तो कोशिश हमेशा ये करो कि चैप्टर इंट्रोडक्शन अच्छा होना चाहिए। मैं पूरी कोशिश करता हूं, आपके मन में जो भी डाउट हो आप आगे होके पूछो इंट्रोडक्शन के टाइम। ठीक है, क्लियर। और छोटा सा चैप्टर है तो मोस्ट प्रोबेबली उतना भी नहीं तो उससे एक आध दिन एक्स्ट्रा मान लो, क्योंकि इसमें ग्राफ का थोड़ा सा ज्यादा काम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस चैप्टर। तो हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगे, लेकिन इतना ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पहला काम क्या करते हैं हम हमेशा चैप्टर में, बोलो नाम को मतलब समझ, नाम की डेफिनेशन, भाई चैप्टर का मतलब क्या है, उससे चैप्टर के अंदर घुस जाते हैं हम ना। मतलब स्टार्ट नहीं किया पर फिर भी हम चैप्टर के अंदर होते हैं, क्योंकि हमको पता है हमको क्या पढ़ना है। हाँ, नाम का मतलब समझ में आ गया, चलो देखते हैं। सबसे पहली चीज यहाँ पे लिखी हुई है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में, सबसे पहला वर्ड पकड़ रहा हूं मैं, इक्वेशन। इक्वेशन, कौन बताएगा इक्वेशन का मतलब? एंजल, गेट लगा दो, अब वैसे भी आज तो गर्मी है नहीं। और फिर से कह रहा हूं बिल्कुल डिटेल में समझना, कोई डाउट हो तो पूछना। बोलो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, तू वो गेट पर लगा। हाँ, बोलो चारू। इक्वेशन, ये वर्ड सुना है कभी? कहाँ सुना है? सुना सुना सा लग रहा है, कहाँ सुना था लास्ट टाइम? 8th क्लास में सुना था, किसके मुंह से? टीचर के मुंह से। फिर पूछते ना सर इसका मतलब बताओ, नहीं बताया उन्होंने, पूछा ही नहीं, पूछा ही नहीं। तो ये आदत सुधारो, सबसे पहले तो जो चीज समझ में नहीं आया उसको पूछना स्टार्ट करो, स्टार्ट क्वेश्चनिंग। जितना क्वेश्चन करोगे उतना सीखोगे, राइट। लेकिन फालतू क्वेश्चन मत करना, सर पंखा कैसे घूमता है, कई लोग फिर इस पे भी आ जाते हैं बिल्कुल उसमें। ठीक है, ओके। हाँ, तो इक्वेशन का मतलब बोलो। इक्वेट कर देते हैं, थोड़ा बहुत करीब पहुंचे। हाँ, एनी अदर डेफिनेशन? एनी अदर डेफिनेशन? नो। हाँ, इधर से बॉयज सेक्शन में से बोलो भाई, क्या नाम है? रुद्र, बताओ इक्वेशन का मतलब बताओ। इक्वल करना, यस, काफी हद तक ठीक डेफिनेशन है। टू इक्वेट समथिंग, इक्वेशन हिंदी में कहते हैं सॉल्व करना, एक अलग चीज होगी। सॉल्व तो अपन इक्वेशन नहीं होगी तो भी कर सकते हैं, सॉल्व तो अपन किसी भी चीज को कर सकते हैं ना, एक पॉलिनोमियल को भी सॉल्व कर सकते हैं, राइट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे इक्वेशन का हिंदी वर्ड होता है, वैसे नोट करना चाहो तो आपकी इच्छा है, बाकी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है इसके हिंदी वर्ड का। समीकरण। देखो किसी किसी वर्ड के हिंदी वर्ड का काफी इंपॉर्टेंस होता है, जैसे कि इंटीजर, इंटीजर का जो हिंदी वर्ड था वो क्या था? पूर्णांक। तो वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों? क्योंकि उससे इंटीजर का मतलब समझ में आ रहा है, राइट। जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वहां पे कोऑर्डिनेट का मतलब समझना बहुत जरूरी था, निर्देशांक, उससे वो चैप्टर का मतलब समझ में आ रहा है। तो इसमें इक्वेशन का मतलब समीकरण है, बस कैजुअली याद रखो, लेकिन इस समीकरण से कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है तो ना भी याद रखो तो चलेगा, बट फिर भी कभी कभी कहीं से आवाज टकरा जाए समीकरण तो आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन की बात हो रही है। कहते हैं ना अपन, देखो डे टू डे लाइफ में कहते हैं ना यार मेरा तो समीकरण ही नहीं बैठा। मैंने जैसे आपके फादर मदर को या आपके जो एल्डर्स हैं उनको बात करते हुए सुना होगा कि हमने तो बहुत कोशिश करी ये काम बिठाने की, लेकिन समीकरण बैठे ही नहीं वहां पे, यानी कि इक्वेशन बैठी ही नहीं, जो करना चाहते थे वो इक्वेट हो ही नहीं पाया। क्लियर है? बैलेंस करना, बैलेंस करना, चीजों को बैलेंस करना ही इक्वेशन है, समीकरण बिठाना।
इज दिस क्लियर? अब सुनो, आपने 8th क्लास में 7th क्लास में ऐसी चीजें देखी होंगी, x+3 = 2 या फिर x-y = 10, या फिर जैसे ये चीज लिखी हुई है, या फिर जैसे ये चीज लिखी हुई है, या फिर जैसे ऐसी चीजें आपने देखी होंगी, राइट? तो यही तो इक्वेशन है, यही तो इक्वेशन है। अब बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे x+3 = 2 में अगर मैं इतना ही पार्ट रीड करूं x+3, तो क्या ये इक्वेशन है? और अगर मैं x+3 रीड ना करके केवल 2 रीड करूं तो क्या वो इक्वेशन है? और अगर मैं पूरे को रीड करूं तो क्या वो इक्वेशन है? यस। तो डेफिनेशन समझ में आई? टू इक्वेट ए पॉलिनोमियल विथ अनदर पॉलिनोमियल। अकेला x+3 क्या है? पॉलिनोमियल। सीखा है ना चैप्टर 2 में, एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए पॉलिनोमियल। एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स एंड नंबर्स, ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे x+3 में लेटर नंबर का कॉम्बिनेशन है, तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और हर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल बन सकता है, बस उसकी कुछ शर्तें थी जो चैप्टर नंबर 2 में हमने डिटेल में सीखी थी, याद है ना? कि पावर इसकी होल नंबर होनी चाहिए, वो शर्तें थी, वो फुलफिल कर दो तो ये पॉलिनोमियल बन जाता है। तो एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट करना ही इक्वेशन है। अब किसी को ये डाउट तो नहीं है ना कि सर हमको ये तो पता है कि x+3 पॉलिनोमियल है, लेकिन 2 पॉलिनोमियल कैसे हुआ? किसी को ये डाउट थोड़ी ना है। 2 भी पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के टाइप्स में ही एक टाइप आता है, क्या? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एंड ऑल दोस स्टूडेंट्स हु जॉइंड लेट, आई विल सजेस्ट देम कि आप मुझसे वीडियोस लेना शुरू करो, ज्यादा भी नहीं तो चैप्टर 2 के एक दो वीडियोस लेना शुरू करो। आई एम नॉट सेइंग कि सारा एक ही दिन में कर लो, बट एक दो वीडियोस भी लोगे तो आप इनके बहुत जल्दी करीब पहुंच जाओगे। जब जैसे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में, जैसे मैंने कहा उसने बता दिया, क्योंकि उसको तो डिटेल में बिल्कुल खोल के फाड़ के बताया। अब आप थोड़ा सा तो उलझे, थोड़ा सा टकराए, तो मैं चाहता हूं आप भी ना उलझो, जो जिन्होंने भी लेट ज्वाइन की है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पढ़ाऊंगा, लेकिन ये नेक्स्ट साइकिल में आएगा। अब नेक्स्ट साइकिल में आएगा तो तब तक या तो वेट करो, और या फिर थोड़ा थोड़ा करीब आओ। और थोड़ा थोड़ा करीब आते आते अगर बीच में डाउट्स आ रही है तो पूछते जाओ कि सर कल मैंने पॉलिनोमियल की ये वीडियो देखी, इसमें ये चीज समझा दो, मैं समझा दूंगा। ठीक है, क्लियर है? तो आप मांगोगे तो मैं दूंगा। भाई प्यासे को आना पड़ेगा, कुआ कभी चल के आता नहीं है कभी किसी के पास, ठीक है ना? आपने लेट ज्वाइन किया किसी भी कारण से, बट अब आप उसको चाहो तो कवर कर सकते हो, क्योंकि अभी ज्यादा देर नहीं हुई है। ठीक है, ओके। तो अरे अभी बस चालू हो जाएगा 1-2 दिन में भाई, चालू हो गया, ले सुन ले। हाँ, एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट करना है। अरे भाई अब इधर ध्यान दे लो, अभी देख लेंगे बाद में चालू हुआ कि नहीं। एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वल टू के साइन से इक्वेट कर दें तो वो पूरी चीज इस पॉलिनोमियल से स्टार्ट करो और दूसरे पॉलिनोमियल में खत्म करो, ये पूरी चीज क्या है? इक्वेशन है। ये पूरी चीज क्या है? इक्वेशन। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड जिसको शॉर्ट में बताते हैं LHS, और एक होता है राइट हैंड साइड जिसको शॉर्ट में कहते हैं RHS। एक लेफ्ट हैंड साइड और एक, चलो ऑल ऑफ यू नाउ आर अवेयर ऑफ द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन का मतलब सबको समझ में आ गया, ठीक है, वेरी गुड। इसके आगे अब दूसरा वर्ड लगा हुआ है लीनियर। ये कैसे? गलत। जिसकी डिग्री एक हो, भाई लीनियर क्वाड्रेटिक डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था, टर्म्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन था, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। पॉलिनोमियल का चैप्टर में आप डिटेल में जाके देखोगे, है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो जिसकी डिग्री 1 होती है उसको लीनियर कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 थी उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते थे। तो जिस इक्वेशन की डिग्री 1 होगी उसको लीनियर इक्वेशन कहेंगे। भाई जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होती थी, फॉर एग्जांपल्स, लेट अस स्टार्ट बाय टेकिंग सब एग्जांपल्स। लेट अस से मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा x+3, एक पॉलिनोमियल लिख दिया 2x+7, एक पॉलिनोमियल लिख लिया x² -9। तो देखो इसकी डिग्री समझते हो सब लोग? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। भाई x+3 में से वेरिएबल कौन है? x है, तो इसकी पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर 1 ही है। इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है। एक और ले लो, चलो x³ - x। अब इसमें हाईएस्ट, इसकी पावर 1, इसकी पावर 3, तो हाईएस्ट पावर 3। तो इसकी डिग्री 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री भी 1, इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री 3। तो बेस्ड ऑन देयर डिग्रीज हमने पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई किया था। जिसकी डिग्री 1 उस पॉलिनोमियल का नाम रख दिया था लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ये लीनियर पॉलिनोमियल।
जिसकी डिग्री 2 उसका नाम रख दिया था हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और जिसकी डिग्री 3 थी उसका नाम रख दिया था क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो सेम टू सेम ये का यही क्लासिफिकेशन इक्वेशन में चलता है। जिस इक्वेशन की डिग्री 1 वो लीनियर इक्वेशन, जिस इक्वेशन की डिग्री 2 वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिस इक्वेशन की डिग्री 3 वो क्यूबिक इक्वेशन, एंड सो ऑन आगे चलती रहती है। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब मुझे बताना, कुछ इक्वेशंस लिख रहा हूं, आप डिसाइड करके बताना कि ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, लेट अस से मैंने एक इक्वेशन लगाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 7। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस वाई इक्वल टू जेड माइनस 7 स्क्वायर। बताओ दोनों में से कौन सी लीनियर इक्वेशन है? फर्स्ट और सेकंड, या दोनों नहीं है या दोनों है? दोनों ही नहीं है। सेकंड है, दोनों ही नहीं है। फर्स्ट लीनियर है। ओके, अब सुनो मेरी बात सुनो। पॉलिनोमियल में तो हम क्या करते थे, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर देख लेते थे, लेकिन इक्वेशन में हमारे पास दो पॉलिनोमियल है, एक थोड़ी ना है। कितने पॉलिनोमियल है? एक एलएचएस में है और एक आरएचएस। तो लेटेस्ट से एलएचएस में हाईएस्ट पावर देख ली और आरएचएस में भूल गए तो भी गलती हो जाएगी। लेटेस्ट से आरएचएस में हाईएस्ट पावर देख ली और एलएचएस में भूल गए तो भी गलती हो जाएगी। ओवरऑल पूरी इक्वेशन तो यहां से स्टार्ट होके यहां खत्म होती है ना, तो यहां से लेके वहां तक हर एक टर्म को देखना है, और उन सारी टर्म्स में से जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री है। तो कोई ऐसे नहीं कहेगा सर वो तो आरएचएस में, उसको क्या देखना? क्यों नहीं देखना? देखना है। इक्वेशन में अभी मैं सिखाऊंगा, इधर उधर भी टर्म्स कर सकते हैं, कल को एलएचएस में आ जाएगी वो। ठीक है, तो देखो इसमें वेरिएबल टर्म्स को देखना है केवल। ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, ये वेरिएबल टर्म है, और वो तो वैसे भी कांस्टेंट है, उसको नहीं देखना। तो इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? इसकी पावर क्या है? तो हाईएस्ट पावर 2, दैट मींस इसकी डिग्री 2, डिग्री 2, और इसका नाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हाँ, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, इसकी पावर, पर इसको तो देखना ही नहीं है। और पहली बात, इसकी पावर 2 नहीं है, कह मत देना। हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर 0 मानी जाती है। अब ये डेप्थ नॉलेज आपको पॉलिनोमियल चैप्टर में मिलेगी। क्यों? क्योंकि 7 स्क्वायर सॉल्व होकर 49 बन जाएगा, और हर एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल की पावर क्या मानी जाती है? 0। हाईएस्ट पावर 1, तो ये एक लीनियर इक्वेशन है, और वो नहीं थी। ठीक है रुद्र दासवानी? हाँ, अमृतसर घूम ले, थोड़ा रिफ्रेश कर ले माइंड को। पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन पढ़ के आएगा, कल आते ही पूछूंगा मैं। ठीक है, समझ गया? और कोई दिक्कत हो तो वीडियो मांगेगा मुझसे। ठीक, अभी आ जाएगा 6 बजे, इसने बताया 6 जुलाई को आएगा। बैठा रहे, अब तो नोट्स में से पढ़ के आना। क्लियर है? यहां तक क्लियर है सारी बातें? चलिए, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? बिल्कुल है। तो क्या हमको ऐसी लीनियर इक्वेशन पढ़नी है इस चैप्टर में? नहीं, ऐसी लीनियर इक्वेशन नहीं पढ़नी। ये लीनियर इक्वेशन है, बट लीनियर इक्वेशन भी फिर बहुत सारे तरीके की, हमको ये वाली नहीं पढ़नी। हमको कौन सी पढ़नी है? टू वेरिएबल, यानी उसमें 2 तरह के वेरिएबल होने चाहिए। चेक करो इसमें कितने तरीके के वेरिएबल हैं, 1 2 3 तरीके की, तो 3 वेरिएबल में हो गई। हमको लीनियर इक्वेशन ओनली एंड ओनली कितने वेरिएबल में पढ़नी है? 2 वेरिएबल पढ़नी। तो अब होपफुली इस चैप्टर का मतलब सबको समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर में आएगा क्या क्या। इस चैप्टर में कुछ इस टाइप की चीजें आएंगी, कुछ इस टाइप की चीजें भी आ सकती हैं, कुछ इस टाइप की चीजें भी आ सकती हैं, कुछ भी √2x प्लस y/3 इक्वल टू 10। मतलब x और y में, या कुल मिला के 2 वेरिएबल्स में हमको लीनियर इक्वेशन मिलेगी। लीनियर मतलब पावर 1 ही रखेगा और वेरिएबल 2 रखेगा। इज दिस क्लियर? पावर 2 नहीं कर सकता, वेरिएबल 3 नहीं कर सकता, ये इसके लिमिट है इस चैप्टर की। इज दिस क्लियर टू ऑल? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी होती है 10th क्लास में आएंगी, अभी लीनियर इक्वेशन से डील करते हैं इस साल। क्लियर है? चलिए, तो जितना भी हमने सीखा उसको थोड़ा सा हम नोट डाउन करेंगे। कराओगे उधर जाके, करूंगे तेरे हाथ पकड़ के, देख और कर। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो सबसे पहले इक्वेशन की डेफिनेशन, a system of arrangement of terms such that it consists of 2 sides. First one is left hand side and
द सेकेंड वन इज राइट हैंड साइड। और उस LHS RHS में भी क्या मिलेगा हमको? पॉलिनोमियल्स ही मिलेंगे। LHS RHS में भी क्या मिलेगा? पॉलिनोमियल्स ही तो मिलेंगे, विच इंक्लूड पॉलिनोमियल्स। और वो जो पॉलिनोमियल्स मिलेंगे वो इक्वेटेड होंगे। इक्वेटेड मतलब बैलेंस्ड होंगे बोथ साइड्स। और उनको बैलेंस करने के लिए एक इक्वल टू का मार्क बीच में दिखाई देगा, बराबर का साइन दिखाई देगा, जो इस पॉलिनोमियल को इस पॉलिनोमियल से बैलेंस करेगा। ऐसी एक अरेंजमेंट को इक्वेशन कहते हैं। ऐसी एक अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। इक्वेशन की डेफिनेशन हो गई। ठीक है यहां तक? ओके, इक्वेशन के बाद अगली चीज क्या सीखी कि इक्वेशन आ गई तो लीनियर इक्वेशन बता दो वो क्या है। तो लीनियर इक्वेशन काफी आसान सी डेफिनेशन है, जिसकी डिग्री 1 हो। एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। और डिग्री का मतलब भी बता दिया मैंने ब्रैकेट में, अगर आप भूल चुके हो तो हाईएस्ट पावर। डिग्री का मतलब क्या है? हाईएस्ट पावर, और वो भी वेरिएबल की। ठीक है रुद्र, 7 की पावर 2 देके बौखला मत जाना, जैसे अभी बौखला गया था। 7 की पावर 2 की कोई वैल्यू ही नहीं है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखनी, किसकी देखनी है? वेरिएबल की। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल 1 होनी चाहिए, दैट मींस डिग्री 1 होनी चाहिए। उस इक्वेशन को कहा जाएगा क्या? लीनियर इक्वेशन। क्लियर? यहां तक हो गया? आपकी फिंगर ठीक हो गई? फिंगर ठीक हो गई? फिंगर में लग गई थी ना? भूल गए थे, नाटक कर रहे थे? तो फिर ऐसे कैसे सोचे कि कौन सी फिंगर की बात कर रहे हैं सर? मतलब ज्यादा नहीं लगी थी, एक ही दिन में सही हो जाए इतनी सी लगी थी। ओके चलो, तो जब इक्वेशन सीख ली, लीनियर इक्वेशन सीख ली, तो अब पूरा नाम चैप्टर का क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वे। तो ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में होगी, तब इसके साथ क्या होगा उसके बारे में 4 लाइनें लिख देते हैं। ए लीनियर इक्वेशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 वेरिएबल्स। एक ऐसी लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन क्या है वो ऊपर बता चुका हूं मैं। तो एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल्स दिखाई दें, और वो 2 वेरिएबल जनरली कौन कौन से होते हैं? एक्स एंड वाई। जनरली एक्स एंड वाई, होने में पी एंड क्यू भी हो सकते हैं, ए एंड बी भी हो सकते हैं, कोई भी। अल्फाबेट तो दुनिया में एक ही होता है बेटा, वो लेटर्स होते हैं। ठीक है, अल्फाबेट का मतलब क्या होता है बता? अल्फाबेट का मतलब होता है वर्णमाला। और जो ए बी सी डी है वो अल्फाबेट नहीं है, वो अल्फाबेट के लेटर्स हैं, उस वर्णमाला के वर्ण है। ठीक है, तो एक्स एंड वाई जनरली ये 2 लेटर्स उसमें दिखाई देंगे। ऐसे मत कहो कि 2 अल्फाबेट दिखाई देंगे, अल्फाबेट तो एक ही होता है दुनिया में, ए से लेके जेड एक। अच्छा, ठीक है, तो एनी लेटर एक्स एंड वाई, एफ एंड जी, ए एंड बी, जनरली कौन से दिखाई देंगे आपको? एक्स एंड वाई is said to be the linear equation in 2 variables. This is the definition. Okay boss? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, अब सुनिए, अगला जो टॉपिक है उसका आंसर आप ही दो। देखो, कुछ एक काम करते हैं, आप समझ गए ना लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है? सब लोग समझ गए? तो एवरी वन ऑफ यू विल गिव एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, एक एक करके। स्टार्ट करते हैं मनन से। मनन, आपका एग्जाम्पल बोलो। एक्स प्लस वाई, सही है?
लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले तो इक्वेशन है, दो पॉलिनोमियल इक्वल टू का साइन, लीनियर इक्वेशन है डिग्री 1 और दो वेरिएबल हैं। ओके हाँ बोलो भाई रुद्र। a प्लस बी इक्वल टू डी 3। हाँ ठीक है लीनियर इक्वेशन। अरे सुनो x और y में बोलो, फिर ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। दो वेरिएबल बोलने x और y में ही बोलो, क्योंकि हमने फिक्स कर दिया जनरली x एंड y। x और y में ही बोलो, कुछ भी चेंज कर दो भाई। किसी ने फिक्स कर दिया क्या x को x ही रखना है? 3x भी लिख सकता है, किसी ने मना थोड़ा किया। इसकी पावर नहीं बढ़ा सकता, इसका कोएफिशिएंट तो बढ़ा सकता है, और प्लस y की जगह माइनस y भी लगा सकता है, यहाँ पे भी माइनस लगा सकता है, किसी ने मना नहीं किया। हाँ बताओ, a और b तो वेरिएबल चेंज हो गए ना। हाँ बोल बोल बोल, क्या बोल रहा है? अब 3 बोला है तो 3 बोल। 3x प्लस 9x तो 12x हो गए ना, फिर एक साथ ही बोलना, अलग अलग क्यों कह रहा है? 3x प्लस 9y बोल, दो वेरिएबल चाहिए ना, इक्वल टू 12। ठीक है हाँ बिल्कुल, कैसे भी लिख दो, ये x उधर पहुंचा दो, y इधर लिख लो, कांस्टेंट टर्म इधर लिख दो, कैसे भी लिख सकते हो। हाँ बोलो विनीत बोलो क्या? 12 इज इक्वल टू, यस बिल्कुल इट इज ऑल्सो एन इक्वेशन। भाई थर्ड 12 भी तो अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, वो भी पॉलिनोमियल है। पूरी इक्वेशन में डिग्री 1 है, पूरी इक्वेशन में दो ही वेरिएबल है, तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ओके हाँ चर्चित 20x प्लस 20, अच्छा y पहुंचाएगा तो वहां पे इक्वल नहीं है, आगे बोलो। प्लस 16y ओके प्लस 30, तो देखो ऐसे मत बोलो 30 एंड 20 तो 50 हो सकते हैं, फिर एक ही बोलो ना। 30 एंड 20 तो 50 हो सकते हैं, मतलब या तो बोलो तो एक ही टाइप का। हाँ आप ऐसे जरूर बोल सकते हो इक्वल टू 30। भाई दूसरा कांस्टेंट टर्म आपने वहां रख दिया, दूसरा कांस्टेंट टर्म आपने वहां रख दिया, एक कांस्टेंट टर्म आपने यहाँ रख दिया, ये फिर भी एक तरीके से हम कह सकते हैं एग्जांपल है, पर देखा जाए तो ये भी परफेक्ट एग्जांपल नहीं है, क्योंकि ये दोनों भी सॉल्व कर सकते हो आप। 30 को उधर बुला सकते हो और 20 को उधर बुला सकते हो। ठीक है तो आप एक काम करो, इक्वल टू 0 रख दो, इक्वल टू 0 रख दो, ये एग्जाम्पल बन गया है ना। आगे बोलो, फिफ्थ वन किसका नंबर है बोलो। हाँ विधि, x डिवाइडेड बाय y इक्वल टू 21। ओके इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? कुछ डिफरेंट आया, कुछ डिफरेंट आया। इज दिस अ लीनियर इक्वेशन? बाय वेरी गुड। तो आपकी गलती नहीं, आपने पॉलिनोमियल नहीं पढ़ा। अभी डिस्कस करेंगे इसको, एक बार इसको स्टार मार्क कर देता हूं, इसको डिस्कस करेंगे कि why is this not a linear equation, this is not a linear equation but this can be converted into linear equation। इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी इस पोजीशन में नहीं दिखाई दे रही। हाँ आप बोलो। 62x माइनस 51 इज इक्वल्स टू 52y। हाँ ये लीनियर इक्वेशन है क्या बोलो। ओके अगला नंबर बोलो चारू, 4x प्लस y इक्वल टू -2। इज दिस ए लीनियर इक्वेशन? एंजल -2y प्लस 2 स्क्वायर यस इज इक्वल्स टू 4x, या और कुछ भी, दैट्स इट। तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, 2 की पावर 2 देख के हम कंफ्यूज नहीं होंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 ये वैसे भी कांस्टेंट की पावर है, राइट। हाँ एक कौन बचा बोलो, नव्या। -13y प्लस 14x ओके इज इक्वल्स टू 57। ओके करेक्ट। तो 8 वाला एग्जाम्पल समझ में नहीं आया, इस पूरी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर क्या है? फिर से वही, मतलब एक क्लास में एक बार ही किया करो ना वो मिस्टेक, एक क्लास में दो दो बार क्यों करते हो सेम मिस्टेक, थोड़ी तो इज्जत रखो। हाँ अरे अभी अभी बताया ना, जैसे 7 के स्क्वायर में इस 2 की कोई वैल्यू नहीं है, ये 7 के ऊपर लगा हुआ है। पावर हमेशा वेरिएबल की होती है, कांस्टेंट की पावर एक तरीके से है ही नहीं, वो एक ही टर्म है विथआउट 1, उसकी पावर अभी भी 0 है, इसकी पावर अभी भी क्या है 0 है। अब बता क्या समझ नहीं, आप तो आगे समझ, वैसे में कंफ्यूजन था। ओके एनी अदर कंफ्यूजन?
चलिए अब सबसे पहले तो इस पे कर लेते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन है क्या। बेटा ये लीनियर इक्वेशन नहीं है इस फॉर्म में। क्यों? देखो हम जब पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, हम किसी पॉलिनोमियल की बात करते हैं ना, तो एक पॉलिनोमियल वैलिड पॉलिनोमियल तभी बन पाता है, एक पॉलिनोमियल वैलिड पॉलिनोमियल तभी बन पाता है जब उसके वेरिएबल की जो पावर है, पावर ऑफ वेरिएबल जो है, शुड बी ए होल नंबर, शुड बी ए होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं बोलो? 0 1 2। वेरिएबल की पावर जब तक होल नंबर है तब तक तो वो वैलिड पॉलिनोमियल है, अदरवाइज वो वैलिड पॉलिनोमियल नहीं है, फिर वो केवल और केवल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। और हम इक्वेशन में बोथ साइड्स पॉलिनोमियल्स को रखते हैं, ना कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को रखते हैं, राइट। अब होल नंबर पावर इसकी सर कैसे नहीं है वो बताओ। ओके बताएंगे। देखो x बाई वाई इक्वल टू 21, एक्स बाई वाई की बात करते हैं। चलो एक्स बाई वाई को क्या लिख सकता हूँ? x इंटू वन बाई वाई, यस और नो? और अभी अभी बेटा मैंने चैप्टर 1 में सिखाया था कि 1 बाई वाई में y की पावर -1 होती है, होती है। तो इसको क्या लिख सकते हो? x इंटू वाई की पावर, इसकी पावर 1, इसकी पावर 1। दो वेरिएबल्स हैं, दोनों की पावर होल नंबर होनी चाहिए थी, तो 1 तो होल नंबर है बट -1 इज नॉट ए होल नंबर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट ए पॉलिनोमियल। कौन सा? x बाई वाई इज नॉट ए पॉलिनोमियल, और LHS में पॉलिनोमियल चाहिए जो कि नहीं है, इसीलिए ये एक लीनियर, ये इक्वेशन ही नहीं है पहली बात, क्योंकि पॉलिनोमियल चाहिए दोनों साइड। तो लीनियर होना, टू वेरिएबल होना तो बात की बात है। इज दिस क्लियर? और आप क्लैरिफाई करने के लिए आप मुझसे वीडियोस लेते रहो, एक एक दो दो देखते रहो, आई विल सजेस्ट, बाकी आपकी चॉइस। ठीक है, क्लियर है? तो इसकी जगह फिर अब विधि आप एक बार मुझे डिफरेंट एग्जांपल दो थोड़ा सा, तो फिर जो मैं चीज समझाना चाह रहा था उस पर आएंगे। ये सारी चीजें हटा देता हूँ, ये सब चैप्टर 2 में हमने डिस्कस कर रखा है सारा। तो एक वैलिड लीनियर इक्वेशन, वैलिड पॉलिनोमियल LHS RHS में रखते हुए टेक एनी वन एग्जांपल। बोलो। y माइनस एक्स, यस, y माइनस एक्स इक्वल टू 100। ओके, अब सारे के सारे वैलिड लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैं कि नहीं है? अब आप सब लोग दिमाग लगाओ, इन सारे एग्जांपल्स को ध्यान से देखो और सोच के बताना कि एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है सर एक ऐसी फॉर्म जिसमें ये सारे के सारे फिट बैठते हो। मैंने इसलिए एग्जांपल्स आप लोगों से पूछे हैं, क्योंकि कल को मैं 4 एग्जांपल देके स्टैंडर्ड फॉर्म बना दूं तो आपको लगेगा कि ये तो 4 एग्जांपल सर ने जानबूझ के वैसे लिए जो फिट होते हैं। क्या? ax प्लस इक्वल टू 1, ठीक है, ax प्लस by इक्वल टू 1। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या आप इस वाले इसको इक्वेशन को फिट कर सकते हो? करो। एक a की वैल्यू क्या रखूं ताकि ये ax x बन जाए? यस, a की वैल्यू 1 रख सकता हूं, तो 1 इंटू एक्स, प्लस b की वैल्यू क्या रखूं कि ये -y बन जाए? तो b की वैल्यू -1 रख सकता हूं, यस, -1 इंटू वाई। मानते हैं बात, लेकिन कांस्टेंट तो आपने 1 रख दिया, या तो कांस्टेंट 12 है, 12 को तो कैसे भी 1 नहीं बना सकते। तो ये तो वैलिड स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म जिसमें सारे के सारे रूप जो हैं स्टेबल होते हो। कोई कहे कि मतलब एक ऐसा नक्शा, भाई कोई कहे कि यार, कोई कहे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होती है, आपने बता दिया, पूरी डिटेल बता दी होती है, कुछ नहीं कहा कोई एक ऐसा एग्जांपल दे। तो अब आपने, किसी ने ये एग्जांपल दिया, किसी ने एग्जांपल दिया, किसी ने एग्जांपल, एक ही ऐसा एग्जांपल हो, एक ही ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म हो जिससे समझ में आ जाए अच्छा इस टाइप की होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हाँ बोलो। इक्वल टू एक्स, लीनियर इक्वेशन में 2 बार एक्स क्या कर रहा है? नहीं आ सकता ना, जुड़ के एक हो जाता है ना, तो ये तो जुड़ के एक हो जाएगा, फिर कांस्टेंट टर्म कहां गई? बोलो, सोचो सोचो सोचो। मैं अभी 2 मिनट में बता दूंगा, लेकिन मजा नहीं आएगा और याद नहीं रहेगा। अभी दिमाग लगाओगे तो जिंदगी भर याद हो जाएगा। चारू सोचो। इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, देखो इक्वल टू 0 चेक करते हैं। इस 1 की जगह 0, राइट, तो 1 की जगह 0 लगाएंगे तो वही बात है, इस 12 का क्या करोगे, इस 7 का क्या करोगे, इस 12 का क्या करोगे, इस 100 का क्या करोगे? हर जगह कांस्टेंट टर्म अलग अलग है। देखो आपने आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में कांस्टेंट टर्म 0 फिक्स कर दी ना, जबकि हर एक एग्जांपल में कांस्टेंट टर्म 0 थोड़ी ना। किसी ने क्या लिए, जैसे किसी ने -51 लिए, किसी ने इज इक्वल्स टू c। यस, अब फिर भी थोड़ा करीब पहुंचा, मैं आ रहा हूं पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म पे। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इज
ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा कभी भी किसी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछेगा, अभी तो लीनियर चल रही है, कल को क्वाड्रेटिक भी सीखोगे, क्यूबिक भी सीखोगे, बहुत कुछ सीखना है। कभी भी किसी इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे ना, तो आरएचएस में हमेशा 0 रखेंगे, और जितनी भी उसके कंपोनेंट्स है उसको कहां रखेंगे, एलएचएस में। और जितने भी एग्जांपल्स दिए तो हमने एक चीज सीखी कि कुल मिला के लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में 3 कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स वाली टर्म, एक वाई वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। तो x वाली टर्म को ए एक्स से डिनोट करा दिया, a उसका कोएफिशिएंट है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 -1 -7 2 रूट 2 3/5 कुछ भी हो सकता है। बी वाई में बी वाई का कोएफिशिएंट सेट कर दिया, अब v की वैल्यू जो है 7 8, जैसे यहाँ पे मान लो इस वाले इक्वेशन में b की वैल्यू 1 है क्योंकि 1 × y हो रहा है, इस वाले में b की वैल्यू क्या है -2 है, इस वाले में b की वैल्यू क्या है सिंपली 1 है, इस वाले में b की वैल्यू क्या है सिंपली 1, इसमें 9, अलग अलग वैल्यूज हो सकती है b की। एंड c वो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ ना तो x लगा हुआ है ना y लगा हुआ है, जैसे इस केस में वो c है 7, इस केस में c है 12, इसमें भी 12, इसमें 20, इसमें 100, ठीक है, क्लियर है, इक्वल टू 0। तो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। दिस इज योर नेक्स्ट टॉपिक, प्लीज नोट इट डाउन, standard form of linear equation in 2 variables, and this is the last topic. So change of operations and how to frame, छोटे छोटे से टॉपिक है, फटाफट से अभी 10 मिनट में करते हैं। चलो पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो और फिर कल से एक्सरसाइज 1 स्टार्ट कर देंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, अभी तो है ना 7:25 ही हुआ है ना, हो जाएगा 5 मिनट, 5-10 मिनट में हो जाएगा। कभी भी ये मत सोचना है कि आज तो सर ने इतना सही लिखवाया, हमेशा ये सोचना सुनाया कितना, बताया कितना ना, लिखना इज नॉट इंपॉर्टेंट। ये सब फॉर्मेलिटी चल रही है, जो भी मैं लिखवा रहा हूँ आप हार्डली इसको देखोगे कोई, मुझे पता है कोई नहीं देखेगा, कोई एक विरला लड़का या लड़की होगी जो क्या होगा कभी इच्छा करेगी तो देख लेगा सर ने लिखवाया। हमेशा हमेशा नोट्स है ना अगले बच्चों के काम आते हैं, अगले मतलब अगले जूनियर्स के काम आते हैं, कोई दीदी का ले आता है, कोई भैया का ले आता है, करंट वालों के तो बस बना देते हैं, बट बनाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितना अपन लिखते हैं ना उतना भी समझ में आता है। छोटे भाई बहन है ही नहीं तो कोई पड़ोसी होगा, कभी ना कभी किसी न किसी के काम आएगा, इस बात में पड़ोसी तो होगा। आपकी स्कूल की छोटी क्लास का ले लेगा कोई है, नोटबुक्स भी लेते हैं, उठा के ले गए, ये तो हमला हो गया एक तरीके से। क्या नाम है उस लड़के का, क्या कौन ले गया, राघव, तो गेट के बाहर बोर्ड लगा दो राघव इज नॉट अलाउड। ओके चलो लिखना, लिखते भी जाओ बात भी करते रहो, दोनों चीजें होनी चाहिए। ये जो दिख रहा है ये सारा लिखना है बेटा, यहां तक लिखो, एक बार के लिए यहां तक लिखो, इसके नीचे का भी बता दो, पहले यहां तक तो लिखो बिकॉज समझना इज मोर इंपॉर्टेंट। लिख लिया, लिख लिया। अरे यार क्या कछुए की स्पीड में लिखते हो, देखो सारी गर्ल्स ने लिख लिया और सारे बॉयज पेंडिंग है। नीचे का बोला ही नहीं मैंने क्यों लिख रहे हो, जो एक्स्ट्रा लिखोगे मैं डबल बार लिखवाऊंगा। ओके चलो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने क्या सीखी, यही ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पे वेयर ए जो है वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जो बी जो है वो है कोएफिशिएंट का मतलब होता है साथ देने वाला, को मतलब कल बताया था शायद मैंने, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बताया था, को का मतलब साथ में लगने वाला, एफिशिएंट मतलब साथ में लग के एफिशिएंट बनाने वाला, पावरफुल बनाने वाला। जैसे सपोज करो मैं सिंपली लिख दूं y, और y के आगे मैं लिख दूं 3y, तो 3y ज्यादा पावरफुल है ना y से, 3y 3 गुना है y का, 3 गुना है ना वो, तो 3 ने क्या करा y के साथ लग के उसको पावरफुल एफिशिएंट बना दिया, तो 3 उसका क्या हो गया, कोएफिशिएंट हो गया, ठीक है। ओके तो a हो जाएगा x का कोएफिशिएंट, b हो जाएगा y का, और इसको याद रखना तो इतना आसान काम है क्योंकि c फॉर कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी c आता है, c फॉर कांस्टेंट टर्म, ठीक है। आ जाओ अब सुनो, ये जो a b, हाँ
लेने में कुछ भी ले सकते हो, लेकिन एक सिस्टम अरेंज किया हुआ होता है। जैसे सपोज करो पाइथागोरस थ्योरम का नाम हम चर्चित थ्योरम भी रख सकते थे, लेकिन नहीं रखा, सिस्टम तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ये भी बहुत पहले से चली आया, ऐसे मत सोचो कि ये कल या परसों शुरू हुई है, ये ऐसा नहीं है कि ये कल परसों शुरू हुई है ना, ये भी कई सालों से चलती हुई आ रही है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये याद रखनी। ओके, हाँ जी, देखो ए बी एंड सी, ये तीन जो वैल्यूज हैं ये न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगी, 1 2 7 5 -3 5/3, इस तरीके की न्यूमेरिक वैल्यूज मिलेंगी। तो क्या लिखा है मैंने, ए बी एंड सी दे शुड बी रियल, दे शुड बी रियल नंबर। रियल नंबर सीखा था ना अपन ने, हमारे हिसाब से सारे नंबर्स रियल होते हैं, बताया था नहीं बताया था, यानी 1 2 -5 √2 -7, ये सारे नंबर्स आ जाएंगे, पॉइंटों में भी आ जाएंगे। लेकिन लेकिन सी तो कोई भी रियल हो सकता है, ए और बी भी कोई भी रियल हो सकते हैं, लेकिन ए और बी जीरो नहीं हो सकते। इस बात पे फोकस किया किसी ने? क्यों नहीं हो सकते एंजल, बता सकते हो क्या गलती करी इन्होंने की? तो वो टर्म कैंसिल हो जाएगी। लेट अस से जैसे मैंने ए की वैल्यू 0 रख दी, तो 0 इंटू एक्स 0 होता है, 0 होता है, तो ये टर्म ही खत्म हो गई, यानी इक्वेशन केवल इतनी सी बची, और इक्वेशन केवल इतनी सी बची तो दो वेरिएबल की बात हुई थी, यहाँ तो वेरिएबल एक ही बचा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है, मान ली बात, बट ये 2 की जगह 1 वेरिएबल रह गई, 2 की जगह कितने वेरिएबल रह गई, 1। और आपका टास्क था एक ऐसी स्टैंडर्ड फॉर्म तैयार करना जिसमें 2 वेरिएबल की इक्वेशन बने, लीनियर इक्वेशन बने। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख सकते हो, बट 0 नहीं रख सकते। और अच्छा, सी को 0 रख सकते हो, सी को 0 रख सकते हो, क्योंकि सी को 0 रखने से भी वो 2 वेरिएबल तो कायम है, एक्स और वाई तो कायम है। इज दिस क्लियर? ओके, नेक्स्ट हेडिंग डालिए, नेक्स्ट पेज से, या नेक्स्ट थोड़ी सी स्पेस देकर, चेंज ऑफ ऑपरेशन, ब्रैकेट में लिख लीजिए साइन, while shifting terms या values between both sides। हाँ, आता है आपको? अभी चेक करते हैं, चलो लिख। चेंज ऑफ ऑपरेशन या फिर साइन while shifting terms या फिर वैल्यूज बिटवीन बोथ साइड्स। हेडिंग डाल दी क्या? ठीक, तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, एक बार ये मत लिखो, फिर ये एक बार मैं टाइम दे दूंगा लिखने के लिए, छोटी मोटी बात है, देखो ध्यान से, एग्जाम्पल सुनो, ध्यान से समझो चीजों को। सपोज करो मेरे पास है x+5 = 7, ठीक है। आपने बचपन में, वैसे तो अभी भी आपका बचपन ही है, मतलब इससे छोटे वाले बचपन में, 6 7 क्लास में आपने ऐसी इक्वेशन सॉल्व करी होंगी, आई एम श्योर। तो उसमें आपको कहा गया होगा कि x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो आपने x की वैल्यू कैसे निकाली होगी, 7 - 5। तो देखो वो भी लीनियर इक्वेशन थी, ये भी लीनियर इक्वेशन ही है। आपने क्या करा, ये दोनों सेम लीनियर इक्वेशंस हैं, आपने इस लीनियर इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म किया, उसकी शक्ल चेंज करी। शक्ल चेंज करने के लिए आपने क्या करा, +5 को, ये +5 में एक टर्म है, ये टर्म है, इसको आपने LHS से RHS में शिफ्ट किया, यस और नो? तो आपने चेक किया, हुआ क्या, जो प्लस था वो क्या हो गया। अब समझ में आ गया हम पढ़ क्या रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, क्या समझा रहे हैं। जब भी आप किसी भी टर्म को, नॉट ओनली कांस्टेंट टर्म्स, चाहे से वेरिएबल टर्म्स हो, जैसे एक्स वाली टर्म हो, एक्स या बी वाई या सी, तीनों में से कोई भी टर्म, जब जब आप LHS या से RHS या RHS से LHS में लेके जाओगे, तो वो अपना ऑपरेशन चेंज अपोजिट कर देगी। ऑपरेशन क्या होता है, मैथ्स में ऑपरेशन क्या होते हैं, प्लस माइनस गुणा भाग, यही ऑपरेशन होते हैं। ऑपोजिट कर देगी, जैसे प्लस का उल्टा क्या होता है, ऑपोजिट क्या होता है, माइनस, माइनस का ऑपोजिट क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड, डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, मल्टीप्लाई। किसी का स्क्वायर करना और किसी का रूट करना एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, तो अगर यहाँ पे स्क्वायर तो यहाँ रूट हो जाएगा। तो लिखो अब कि पहला ऑपरेशन है, अगर प्लस है तो वो ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगी, माइनस, अगर माइनस है तो ट्रांसफॉर्म होके क्या हो जाएगी, वो टर्म प्लस हो जाएगी, ठीक है। और जो मल्टीप्लाई हो रही है वो क्या हो जाएगी, कैसे, लेट अस से 2x = 4, तो x इक्वल टू, ये 2x का मतलब क्या है, क्या है 2x का मतलब, 2 × x, 2x का मतलब क्या है, 2 × x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 इंटू हो रहा था ना, तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। और कल को अगर डिवाइड हो रहा हो तो अगली जगह क्या हो जाएगा, उधर जाके इनटू = 8 आ जाएगा, फाइन। तो मल्टीप्लाई का उल्टा डिवाइड, डिवाइड का उल्टा मल्टीप्लाई, ये चीज समझ में आई। अब यहाँ पे कंफ्यूजन कहाँ होता है, यहाँ पे साथ के साथ वो भी पढ़ते चलो। कल को अगर ऐसे लिखा हुआ आ गया ना,
तो आधे बच्चे इसको 6+2 करके 8 लिख के आते हैं, जो कि है गलत। नजर केवल माइनस पे जाती है, नजर किस पे जाती है, और लगता है कि माइनस का तो प्लस होता था, सर ने बताया था, लेकिन -2x का असली मतलब -2 × x है। आपको 2 का साइन नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि ये इस x से किस रिलेशन से रिलेटेड है, मतलब ये x के साथ किस लिहाज से जुड़ा हुआ है। तो ये x के साथ गुणा के लिहाज से जुड़ा हुआ है, तो उधर जाके फिर ये 6 से डिवाइड होगा, पूरा का पूरा -2 डिवाइड होगा। ऐसा नहीं माइनस वहां पटक दो, माइनस भी साथ ही लेके आओगे 2 के साथ, और आंसर -3 होगा, ना कि 8। इज दिस क्लियर? क्लियर है यहां तक? चलिए, अब स्क्वायर चेंजेस टू स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट चेंजेस टू स्क्वायर। कैमरा बड़ा दिक्कत कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो स्क्वायर चेंज हो जाता है स्क्वायर रूट में। फॉर एग्जांपल कल को यहाँ पे लिखा हुआ है x² = 9, तो यहां से अगर x की वैल्यू निकालनी तो स्क्वायर को भगाना पड़ेगा। तो स्क्वायर जब भागेगा तो यहाँ पे आपने x का स्क्वायर करने का ऑपरेशन लगाया हुआ है, तो वहां पे 9 के स्क्वायर रूट करने का ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। स्क्वायर यहाँ पे जाके स्क्वायर रूट बन जाएगा, और आंसर क्या जाएगा, गलत, +-3। ठीक है, ओके। सिमिलरली अगर यहाँ स्क्वायर रूट लगा हुआ है, जैसे √x = 9 होता, तो अब ये रूट उधर जाके क्या बनेगा, अब की बार स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट उधर जाके स्क्वायर बनेगा, यानी कि 81। स्क्वायर का उल्टा स्क्वायर रूट का उल्टा स्क्वायर। इज दिस क्लियर? 6 के 6 ट्रांसफॉर्मेशन लिख लिया आपने? ठीक है, अब फाइनल चीज लिखो, हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स। हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम, फिर आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट खत्म है, कल से एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। दोनों एक्सरसाइज पूरे चैप्टर का खत्म है, पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन। क्या आती है बेटा? सबको नहीं आती, या किसी को रिवाइज नहीं होती, या कुछ चीजें हो जो नहीं भी आती। भूल के देखो, कह रहा है ना, देखो पढ़ता हर कोई है, लेकिन हर कोई पढ़ता नहीं है, समझ गए? मतलब एडमिशन हर कोई लेता है, लेकिन एक्चुअली सीरियस होकर कोई पढ़ता। प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम, साफ साफ नहीं दिख रहा क्या? वर्ड प्रॉब्लम क्या कह रहा है? मेरी, मेरे को कौन सा अभी एग्जाम देना है? डॉक्टर की हैंडराइटिंग कितनी बेकार होती है पता है? फिर कभी डॉक्टर को कहा है कि सर आपकी हैंडराइटिंग बेकार है, आपसे इलाज नहीं कराऊंगा? कहा है कि सर हैंडराइटिंग सुधारो फिर करना इलाज, बड़े आए। मेरी उतनी हैंडराइटिंग ठीक है कि आपको समझ आ रहा है क्या? हाँ, तो आपकी भी उतनी ठीक होनी चाहिए कि मुझे समझ आ जाए, बस हिसाब बराबर, ज्यादा कुछ नहीं। ओके, तो हेडिंग नोट डाउन कर ली, हाउ टू फ्रेम इक्वेशंस फ्रॉम स्टेटमेंट्स। देखो हमको इस चैप्टर में क्या मिलेगा सीधी सीधी लीनियर इक्वेशंस रखी हुई कभी भी मिल सकती है, और कभी कभी लंबी चौड़ी वर्ड प्रॉब्लम्स मिलेंगी। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस, जैसे कि राम की उम्र 3 साल बड़ी है शाम से, ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस है। जैसे कि एक पेन दूसरे इरेजर का 10 गुना है, उसकी प्राइस 10 गुना है, इस तरीके से ये प्रैक्टिकल लाइफ सिचुएशंस होती हैं। वहां से अपने को इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? इक्वेशंस बनानी पड़ेगी। तो टॉपिक का नाम है कि वर्ड प्रॉब्लम्स, या फिर उसको स्टेटमेंट्स भी बोलते हैं। यहां से इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, या बनाते टाइम कुछ किन बातों का ध्यान रखते हैं। तो देखो, उन वर्ड प्रॉब्लम्स या स्टेटमेंट समझते हो ना? स्टेटमेंट मतलब कोई भी अंग्रेजी का वाक्य है ना, उन स्टेटमेंट में कहीं भी आपको इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बिंग, इनमें से कोई भी शब्द दिखाई दे, आप उसको जगह क्या मार्क लगाओगे? इक्वल टू का मार्क लगाओगे। क्या लगाओगे? इक्वल। ये सारी की सारी इंग्लिश की बी वर्ब्स की फॉर्म्स होती हैं। किसकी फॉर्म होती हैं? बी वर्ब। हर एक वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, याद है? कौन कौन सी? ये तो शॉर्टकट है, असली नाम क्या है? प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, जेरंड फॉर्म एंड टू इन्फिनिटिव फॉर्म। वो टेंस होता है ना? तो बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जिसको आप प्रेजेंट फॉर्म कहते हो वो है इजेमार। सेकंड फॉर्म जिसको आप कहते हो पास्ट फॉर्म, वो होती है पास्ट वर्ब। और बीन होती है थर्ड फॉर्म जिसको आप पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हो।
बीइंग जो फॉर्म होती है वो होती है जेरंड फॉर्म, और इसमें टू इन्फिनिटी फॉर्म लिखी हुई नहीं है क्योंकि आपको मैथ्स में वो दिखाई नहीं देती। अभी अपन मैथ्स के हिसाब से पढ़ रहे हैं, इंग्लिश के हिसाब से पढ़ेंगे तो एक फॉर्म और है अभी, टू बी, टू इन्फिनिटी फॉर्म बोलते हैं इसको, है ना। और बी तो ओरिजिनल नाम ही है, बी वर्ब, तो ये बी, हाँ बी को प्रेजेंट, ओरिजिनल नाम भी प्रेजेंट फॉर्म में ही आ जाता है ना। ओके, तो इसकी जगह क्या लगा देंगे, इक्वल टू। अच्छा, जहां जहां ट्वाइस दिखाई दे वहां टू से मल्टीप्लाई करना है, ये एक्स नहीं है, ये गुणा है, टू मल्टीप्लाई। जहां जहां थ्राइस दिखाई दे वहां पे थ्री से मल्टीप्लाई करना है, जहां जहां टाइम्स दिखाई दे वहां पे सिंपली मल्टीप्लाई। जैसे कल कोई कह दे 4 टाइम्स, तो आप क्या करोगे, 4 मल्टीप्लाई। कल को कोई कह दे 10 टाइम्स, तो 10 मल्टीप्लाई। ऑफ जहां पे लिखाई दे तो भी मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन, है ना। ऑफ के जगह भी अपन ऑफ को हटा देंगे, उसकी जगह क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई। अच्छा जी, मोर देन या ग्रेटर देन जैसी चीजें दिखाई दें तो हम ऐड कर देते हैं, और लेस देन जैसी चीज दिखाई दे तो हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मोर देन क्या हुआ एंजल, नोट डाउन हो गया क्या, हाँ हाँ, मोर देन एंड ग्रेटर देन को अपन जब भी लिखा देता है, कुछ ऐसी स्टेटमेंट लिखा देता है तो उसके इसको हटा के अपन क्या लगा देते हैं, प्लस का साइन। एंड लेस देन में अपन क्या लगा, अच्छा एक चीज सुनो, लेसर देन कुछ नहीं होता। कई बच्चे रीड करते हैं लेसर देन, लेसर देन नाम का इंग्लिश डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा लेस देन होता है। ठीक है, जैसे मोर तो लेसर ऐसा बोल देते हैं कई बार, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता। हाँ, अब इन दोनों को थोड़ा सा आप स्टार मार्क करके रखना, इसमें स्पेशल केस है, सुनो ध्यान से। जब भी मोर देन और ग्रेटर देन आएगा तो आप प्लस तो लगा दोगे, या लेस देन आएगा तो आप माइनस तो लगा दोगे। लेकिन इनके साथ एक रूल चलता है, इनके साथ एक रूल चलता है कि मोर देन ग्रेटर देन के इर्द गिर्द जो चीजें लिखी हुई हैं वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेती। और तो और केवल मोर देन, ग्रेटर देन और लेस देन की बात नहीं हो रही है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ में देन लगा हुआ है, कोई भी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके साथ में THAN देन लगा हुआ है, तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड के जो लोग बाग हैं वो अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मैंने कहा x इज 3 लेस देन y, ठीक है, तो x की जगह, एक बार वो उसने पहले ही कर लिया कैलकुलेशन, भाई लेस देन है तो उल्टा करेंगे, वो एक बार तो सिंपल सिंपल सीधे सीधे चलने थे, x की जगह x, ठीक है, ठीक है, इसकी जगह, हाँ भाई क्या हुआ, अभी तो कह रहे थे यस सर, क्या लिखा है ऊपर, इज एम आर वाज वर बी बीन, बीन की जगह क्या आएगा, तो केवल लिखने तक सीमित मत रहो, उसको पढ़ो भी सही और उसको समझो भी सही। तो इसकी जगह इक्वल टू, 3 की जगह 3 लिखना है, 3 तो एक नंबर है, और लेस देन की जगह क्या बताया मैंने अभी, माइनस, और वाई की जगह वाई। लेकिन ये गलत है, क्यों, मैंने क्या कहा, लेस देन के अगल बगल के लोग अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेते हैं, दैट मींस वाई यहां आएगा और 3 यहां आएगा, एक्चुअल इक्वेशन बनेगी x इक्वल टू वाई माइनस 3, नॉट 3 माइनस वाई। अब समझ आया, ऐसा कैसे, ग्रेटर देन, मोर देन, जितने भी देन के शब्द होते हैं उसमें अपनी को अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर लेनी है। इतनी बातें याद रखो, चैप्टर खत्म है, कल देखो कितनी फ्लो में हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। और याद रखना कल आपको ग्राफ शीट्स लेके आनी है, जरूरत पड़ेगी, आज जो लाया ठीक है, कल भी लानी है। ओके, चलिए, तो ये इंट्रोडक्टरी पार्ट था, कल से अपन एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं। अच्छा, सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर थोड़ा सा रह गया, कोई बात नहीं, इसको अपन कल ही देखेंगे अब, है ना। अभी थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन एक एक्सरसाइज का तो काम हो चुका है, एक एक्सरसाइज तो कल खत्म कर देंगे अपन। ओके, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।